Good evening, praise the Lord and Jai Masih Ki. It's a joy for us to welcome all of you for the family prayer time and devotion of God's Word. Let's begin this time with the time of worship. और हम आपका सबका स्वागत करते हैं आराधना के समय में। हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें जो 2000 साल पहले इस धरती पे था। जब उस धरती पे था उसने अंधों को आंखें दी, बहरों को बोलने की सामर्थ दी, और आज भी वो कहता है यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं भी आज तुम्हारे चमत्कार करने के लिए तैयार हूँ। आइए विश्वास के साथ इस गीतों को गाएं और प्रभु को आराधना करें और अपने चमत्कार को आज हम हासिल करें। The blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. The one who made the blind to see to hear is silencing my every fear, is silencing my every fear. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. आराधना एलोही आराधना एलोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोही आराधना एलोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोही आराधना एलोनाई आराधना यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना एलोही आराधना एलोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोही आराधना एलोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोही आराधना एलोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोही आराधना एलोनाई आराधना यीशुआ आराधना। आराधना
वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हम सब मिलके कहें जय जयकार, जय जयकार, ईशु तुझे जय जयकार करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे स्तुति आराधना देते हैं। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। It's always such a great joy and delight to worship God, because our God, He is worthy of all praises, glory and honor. और ये हमेशा बहुत ही अच्छी और भली बात है हमारे परमेश्वर को हम आराधना दें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हैं, वो आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। And today let's continue with our devotion, और आज हम अपने बाइबल अध्ययन को हम शुरू रखें, and I hope you have your notebooks and your Bibles ready to read from the Word. और मैं विश्वास करता हूँ आप अपने नोटबुक और बाइबल के साथ बैठे हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए तैयारी के साथ। And I would like to talk about abiding in God. और आज मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ कि परमेश्वर में बने रहना, And abiding in God's Word. परमेश्वर के वचन में बने रहना, And the importance of abiding in God's Word, that's what I will be discussing a couple of days, today and tomorrow. और आज और कल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन में बने रहने का महत्व। Well, I have brought a key for you to open God's blessings. और आज मैं आप लोगों के लिए कुंजी लेकर आया हूँ जो परमेश्वर के लिए आप द्वार को खोलेंगे, आशीष की कुंजी। And I believe that, today and tomorrow it's very important for us to carefully listen and then practice this in our lives. Of course, every devotion has very important points, but today and tomorrow it's going to be something different. I believe that God will give us a certain key that we can open His blessings. और आज और कल जो बाइबल के अध्ययन में जो विषय में हम बातें करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप उस पर बहुत ध्यान से मनन करिएगा। और बाकी सारे अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो बाइबल जो 2 दिन हम अध्ययन करेंगे वो हमारे लिए कई कुंजियों को देगा जो हमारे जीवन में आशीष के लिए द्वार को खोलेगी। So I want you to be there tomorrow also as we continue today and tomorrow, and then of course other days too. और मैं आप लोग से विनती करता हूँ आप आज और कल जरूर आप इस बाइबल अध्ययन में शामिल होइएगा, आने वाले दिनों में भी। Well, I would like to read from the scripture और मैं आप लोगों के परमेश्वर के वचन से एक वचन को from पढ़ना John चाहता हूँ। chapter 15 verse 1. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का पहला I'm पद। reading from New American Standard Bible. और मैं न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड से पढ़ रहा हूँ। It says, "If ye abide in me and my words abide in you." और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम पर बना रहेगा, Ask whatever you wish and it will be done for you. और जो भी तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Most of the time we only read the second part of this verse, और हम
कई हमेशा इसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं। And we love to hear this particular part of it. It says, ask whatever you wish and it will be done for you. और हम खुश होते हैं क्योंकि इसमें लिखा होता है कि जो भी तुम चाहते हो उसको तुम मांगो तो मिल जाएगा। So we ask God, और हम परमेश्वर से मांगते हैं and sometimes we don't get it. और कई बार हमें नहीं मिलता है। So we ask Pastor to ask on behalf of you so that you think maybe you'll be get it more, because when Pastor is asking for that. और फिर हम क्या करते हैं कि पासवान से बोलते कहते पासवान आप मेरे इस विषय के लिए प्रार्थना करें, और हम सोचते हैं कि ये हमें मिल जाएगा। Well, this verse is very clear. और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये वचन बहुत ही स्पष्ट है। God's blessings are conditional. और परमेश्वर की जो आशीष है वो शर्त के साथ है। Here it says, if you abide in me, और यहाँ बताता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे, and my words abide in you, और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। and we know this is there is a word that used, that if is used there. और यहाँ पे लिखा हुआ है यदि शब्द का प्रयोग किया गया है। So if you abide in me, my words abide in you. और यदि तुम मुझ में बने रहोगे और यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, Then ask anything you wish and it will be done for you. और तब तुम जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Well, just imagine that I have 100,000 rupees in the bank. और आप लोग सोचिए कि मेरे बैंक में 100,000 रुपीज है, मेरे खाते में। It is my money. और ये मेरा पैसा है। And because of the lockdown, all my money is gone. I don't even have 100 rupees in my pocket. और लॉकडाउन के कारण मेरे सारा पैसा समाप्त हो गया, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं है। And but I have 100,000. Imagine 100,000 in the bank. लेकिन आप कल्पना करिए कि मेरे बैंक में इतने सारे पैसे हैं। So what do I do? और मैं क्या करूँगा? So either I take my checkbook, और मैं या तो अपने चेकबुक को लूंगा, and it has my account number, और इसमें मेरे खाता का नंबर and दिया हुआ I है, have to write here. और मुझे उस चेक की लिस्ट में लिखना होगा, pay self. और उसमें मुझे लिखना होगा कि सेल्फ Maybe rupees 5,000. और मुझे 5,000 रुपए निकालना, तो मुझे उसको लिखना And my होगा, account number is there in the leaf. और उस जो लीफ में मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ And है, then I have to put a sign. और मुझे उसके बाद मेरा हस्ताक्षर करना होगा। I cannot go to the bank and shout that give me my money, but there is a procedure to get it done. और मैं बैंक में जाके शोर मचाऊंगा कि मेरा पैसा दे दो, तो मुझे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक प्रक्रिया उसे मुझे करना है। Otherwise I have an ATM bank. I mean, it's a debit card or credit card, whatever. या तो फिर मेरे पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, So I have to go to the ATM machine. और मुझे एटीएम मशीन में जाना होगा, But then there is a process I need to do. और उसमें भी मुझे कुछ कार्य को करना होगा, And I have to press my PIN. और उसके बाद मुझे कार्ड डालने के बाद अपने पिन नंबर को डालना जरूरी है। There is no problem with the bank. और बैंक की कोई समस्या नहीं There है, is no problem with the ATM machine. और एटीएम के मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, My money is there. मेरा पैसा वहाँ पर है, But I have a procedure to do. There is something that I need to do. लेकिन मुझे मेरे पैसे प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया, कुछ श्रृंखला को करना होगा। So it is very important for us to get the PIN number. और इसलिए बहुत जरूरी है कि मुझे मेरा पिन नंबर मुझे मिलना है। So what is the PIN number for God's blessings? और परमेश्वर के आशीष का पिन नंबर क्या है? According to the Bible here, और बाइबल के अनुसार God says, abide in me and my words abide in you. और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, Then ask anything you wish and it will be done for you. और तब तुम जो चाहो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। So having God's word in us is very, very important. इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे पास होना बहुत बहुत जरूरी है। God's word we have to memorize. We have to get that into our hearts in order for us to receive God's blessings. और फिर हमें परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का मनन करें, अध्ययन करें, उसको हम स्मरण करें और अपने जीवन और अपने दिल में उस वचन को भर दें। In the Jewish culture also, they had the word or Torah or the law was very, very important for every one of them. और यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार उनका जो तोरा होता था, जो प्रभु का वचन होता था, बहुत बहुत जरूरी, बहुत खास होता था। Let me give you the process of their education. और मैं वो यहूदियों की शिक्षा प्रणाली को आपको बताना चाहता हूँ। In the ancient culture, the Jewish education began at the age of 6 for the children. और यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार उनके जो बच्चों की स्कूल में दाखिला का समय होता था 6 वर्ष की आयु में। And the Jewish
boys enrolled their names into the synagogue when they were 6 years of age. और वो अपने पाठशाला में जाके बच्चों के नाम, लड़कों के नाम को दाखिला करते थे, And- लिखवाते थे 6 साल की उम्र में। And that school they call as Bet Sefer, or the house of the book. और फिर वो जो स्कूल नाम जाना जाता था बेट सेफर के नाम से, जो कि जाना जाता है कि किताबों का घर। So on the first day of their school, और पहले दिन उनके कक्षा के the rabbi would give all the students with a slate. और फिर उनके गुरु क्या करते थे, सारे विद्यार्थी को एक स्लेट, लिखने वाले एक स्लेट देते थे। And maybe something like this, और इस प्रकार के कुछ कार्य and then what the rabbi would do, और उनका गुरु क्या करता the था, rabbi would take the honey और रबी क्या करता था, पूरे वो शहद को लेता था and then put the honey onto the slate. और I'm not वो putting जो on तख्ती this. में क्या करता था, पूरे हनी को डाल देता था। And it's cover this slate with honey. और वो जो काले रंग की तख्ती को वो शहद से पूरी तरह से भर देता था। And then give it to the students. और उसके बाद वो विद्यार्थी को स्लेट देता And था, ask the students to lick the honey. और वो विद्यार्थी को बोलता था कि अपने स्लेट को तुम चाट लो। And then while licking the slate, they have to recite one Bible verse. और जब वो विद्यार्थी उस स्लेट को चाटता था तो उन्हें बाइबल का एक वचन को याद करना पड़ता था। Taken from Psalms 119. और वो वचन था 119वां भजन संगीता। It says that how sweet are your words to my taste. और फिर वो बता वो वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे जीभ के लिए कितना मीठा है। Yes, sweeter than honey to my mouth. और मेरे मुंह में मधु से भी ज्यादा मीठा। And for a child, for a boy, or a Jewish boy, that was the most important lesson the first day they gave. और वो लोग यहूदी लोग क्या कहते थे, अपने विद्यार्थियों को जो 6 साल में जब पहले दिन स्कूल जाते थे तो सबसे पहले वो लोग ये वचन देते थे जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता था। He taught the students that there is nothing, sweeter than the word of God. और वो अपने बच्चों को सबसे पहले दिन ये सिखाते थे कि कोई भी चीजें मीठी नहीं है, परमेश्वर का वचन है जो शहद से भी मीठा है। There is nothing sweeter than the word of God. और परमेश्वर के वचन की तुलना में और कोई भी चीजें मीठी नहीं And है। he taught them that the Bible is the land of honey and milk. और वो उनको सिखाते थे कि परमेश्वर का वचन ऐसे एक देश है जो दूध और शहद से भरा हुआ। And God's word is the true promised land. और फिर परमेश्वर का जो वचन है वो एक सच्चा वायदा की हुआ भूमि है। What a great way of beginning a life. और कितने सुंदर बात है कि उनकी जिंदगी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। Many times we undermine, the importance of reading and memorizing and meditating the word of God. और फिर कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए और याद करने के लिए, ये कितना सौभाग्य की बात है। And we should give more importance to that. और उसके लिए बहुत महत्व को देना जरूरी है। And so when they complete this class or this this 4 years, और 4 साल वो विद्यार्थी उस स्कूल में पढ़ने के बाद, so when they graduate from Bet Sefer, और जब वो लोग उस बेट सेफर पाठशाला से ग्रेजुएट हो जाते हैं, every child, every boy would memorize with jot and title. They completely memorize the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. Completely they memorize. It is engraved into their brains. और फिर ये जो जितने भी विद्यार्थी ये जो पाठशाला में होते थे 6 साल से जो 4 साल तक 10 साल तक पढ़ाई करते थे, और सारे विद्यार्थियों को जरूरी था उत्पत्ति, निर्गमन, लेगी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, पूरे किताबों को, पूरे एक उभा शब्द और उसकी सारी मात्राओं को पूरी तरह से उसको स्मरण करना, याद में रखना। So they graduate from Bet Sefer. और फिर उसके बाद वो बेट सेफर पाठशाला से ग्रेजुएट And होते हैं। then they go to the next school that is called Bet Talmud. और उसके बाद वो दूसरे पाठशाला में जाते हैं जिसका नाम है बेट तलमुद। So the best students from the Bet Sefer would go to Bet Talmud. और जो सबसे अच्छा विद्यार्थी होता था वो बेट सेफर से जाता था बेट तलमुद में। And then they learned other Hebrew scriptures. और उसके बाद वो उनके जो दूसरे जो वचन को पढ़ते थे इब्रानी में।
The Bible doesn't say, but I think that Jesus also studied Bet Talmud, because at the age of 12 he was in the temple, amazing the rabbis of that time. और मैं विश्वास करता हूँ बाइबल में तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह भी जो कि बेत तलमूद में पढ़े थे, इसलिए उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था. And then from Bet Talmud, only few of them, if they don't want to follow the business of the family, then they would get into another course called the Midrash. और उसके बाद बेत तलमूद में पढ़ने के बाद ऐसे विद्यार्थी जो अपने पिता के व्यवसाय में नहीं जाना चाहते थे, वो फिर दूसरे पाठशाला में जाते थे जिसका नाम था It's a house of study. It's a house of study. उसका अर्थ है कि अध्ययन करने वाला स्कूल. So the applicants would go to the rabbi. और जितने भी विद्यार्थी उस पाठशाला में भर्ती होने जाते हैं, वो गुरु के पास जाते हैं. And ask the guru, ask the rabbi, can I be your disciple or can I be your talmidim? और फिर वो जो विद्यार्थी जाके गुरु से कहते हैं, ये रबी मैं तेरे शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या तू मुझे स्वीकार करेगा? So if the rabbi chooses him, he would give a verbal invitation to the student saying that follow me. और वो रबी, वो गुरु जब उस विद्यार्थी को लेना चाहता है, पसंद करना चाहता है, तो वो उसको अपने शब्दों के द्वारा उसको आमंत्रण करता था. He would say lek akharai, which means follow me. और वो उसको बोलता है कि ले अखरा, इसका मतलब तू मेरे पीछे हो जा, मेरा चेला बन जा. And that invitation, it's a very important invitation, and once they gave the invitation, that disciple has to be completely surrendered and completely submitted and fully devoted to this rabbi. और जब वो विद्यार्थी को इस प्रकार से कहता है, तो इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत विशेष होता है. उसमें क्या होता है कि ये जो विद्यार्थी को अपने गुरु के प्रति पूरी रीति से अपने जीवन को समर्पण करना होता है और कहना होता है कि रबी तू जो कहेगा वही सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ करके. It meant that he was ready to take the yoke of the rabbi and follow the rabbi completely. और इसका अर्थ ये है कि वो जो विद्यार्थी अपने रबी के लिए पूरी तरह से अपने को समर्पण करता और वो रबी के जुआ को अपने कंधे में लेकर चलने के लिए तैयार होता है. It means the disciple every time, whenever he is awake, he is with the rabbi. और फिर इसका अर्थ ये है कि जब भी वो रबी, वो गुरु जागता है, तो वो विद्यार्थी भी उसी वक्त उसके साथ जाग जाता And है. the rabbi, wherever the rabbi went, the disciple also went with him. और जहाँ कहीं वो गुरु जाता, उसके साथ उसके विद्यार्थी भी जाते हैं. Every philosophy, every practice the rabbi, disciple practice. और फिर रबी जो भी फिलोसफी, जो भी दार्शनिक कार्य करता, जो भी प्रायोगिक काम करता, वो सब ये विद्यार्थी करता है. And did whatever the rabbi asked him to do and listened everything the rabbi said to him. और फिर गुरु जो भी उनसे कहता है और जो कुछ भी वो बोलता है, वो सब कुछ उसको करता है, और जो कुछ भी वो उसको करने के लिए कहता है, उसको सब कुछ सुनता भी है. And now we can relate when Jesus said to the disciples, follow me. That meant a complete surrender and full devotion. और हम समझ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि मेरे पीछे हो चलो, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी रीति से समर्पण. Even though Jesus said follow me. और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे भी कहा कि मेरे पीछे हो चलो. It means complete surrender. इसका मतलब है कि पूरा समर्पण. It means dedication to know him more and to serve him more and love him more. और इसका अर्थ ये है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह समर्पण करें, उसको प्यार करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, और पूरी तरह से अपने जीवन को उसके लिए न्यौछावर करने के लिए. And do what he says for us to do. और वो जो हमसे कहता है वो हम उसे करें. And that is what the Bible. और वही है परमेश्वर का वचन. When we are disciple of Jesus, और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले, Jesus said that abide in me and my word in you, then whatever you ask I will give it to you. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो तुम जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. So a disciple should be ready to do whatever the rabbi, the teacher says. और इसलिए जो चेला होता है उसको तैयार होना चाहिए कि गुरु जो भी बोलता है उसको करने के लिए. And our master said to us through this Bible. और हमारा जो गुरु है, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने कहा कि हमें क्या करना है. So it's very important for us to have the word of God inside of us. इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर होना. See, one of the surest way of getting into the presence of God is by getting into the word of God. और फिर एक जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो बात है कि परमेश्वर की ओर आने के लिए सबसे उम्दा जो मार्ग है वो परमेश्वर का वचन है. If we get into the word of God, God's word will get into us. और जब हम परमेश्वर के
वचन में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे ओर आता है। When God's word come into our lives, और जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है it radically changes the way we live, the way we think, and the way we love. और फिर वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आने के द्वारा हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हमारा सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य सब कुछ बदल जाती है। But it requires, not just reading the Bible like other book, but we have to memorize and meditate the word of God. लेकिन बाइबल को हमें यूं ही दूसरे किताब के जैसे सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें मनन करना है, उसको स्मरण करना, उसको याद रखना है। Tomorrow I'm going to talk to you about what is the word meaning of abiding. और फिर कल के दिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि बने रहने का अर्थ क्या है। It's a very exciting word, and in the Bible some words are given repeatedly. और ये बहुत ही रोचात्मक शब्द हैं और बाइबल में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार दोहराया गया है। And abide is one word that is repeated at least 8 times in John chapter 15. और फिर बने रहो, ये जो शब्द है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में 8 बार से ज्यादा दिया गया When a है। word is repeatedly said, और ये कि शब्द को जब बार बार दोहराया जाता this है, is what God is saying to us, that don't just let this get into one ear and go out of the other ear. और ये जो बार बार शब्द कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ना करिए कि इस शब्दों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, But let that word, process in our hearts, in our lives. लेकिन होने दे वो जो शब्द है हमारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन में और हृदय में वो अपने जीवन में कार्य करने दे। Jewish people believe that the scripture, one word has 70 faces and 600,000 meaning. और फिर यहूदी लोग विश्वास करते हैं कि वो एक जो शब्द है उस शब्द के 70 मुख हैं और फिर 1 लाख 6 lakh. 6 लाख उसके जो अर्थ है। Yeah. So, it's for every scriptural word according to them, according to Jewish people. It means that, God's word is very deep. और उनके अनुसार हर एक शब्दों के लिए इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही गहरा है। I'm going to give you the meaning of abide tomorrow. और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा बने रहने का अर्थ। I believe it's going to change your life. और मैं विश्वास करता हूँ ये जो हमारे जीवन को बदल देगा। Jesus said, ask whatever you want, wish, I will give you. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम भी चाहोगे मांगो मैं तुम्हें नहीं करूंगा। But before that he said, लेकिन उसके पहले उसने it कहा will happen ये होगा if you abide in me यदि तुम मुझ में बने रहोगे and my word abide in you. और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। So let's see what is abide tomorrow. और कल हम देखेंगे कि क्या है इसका अर्थ कि बने रहना। But remember, और स्मरण रखिए, this is honey, this is sweet. और ये जो शहद है मीठा है, But God's word is sweeter than the honey. और परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless each one of you. और परमेश्वर हम सबको I बहुत can't ऐसा wait to आशीर्वाद come back and share about abiding tomorrow. और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि कल मैं आऊंगा और इस वचन पर हम आगे मनन करेंगे। Amen. आमीन। He is my Everything, He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the road, sweet honey in the road. For it tastes like honey in the road. Oh, taste and see that the Lord is good. For it tastes like honey in the road. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you?
would like to pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। As I said, God is a prayer answering God. और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। Many people have written to us and said what the Lord is doing in their life. और कई लोगों ने भी संदेश भेजा कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या-क्या कर रहे हैं। And when we go into the presence of God in the name of Jesus, और जब हम जाते हैं उसके उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम से, He does great and mighty things. और वो महान और सामर्थ्य कार्य को करता Let's है। pray together. आइए हम एक साथ मिलकर If you प्रार्थना have a करें। prayer need in your life, यदि आपके जीवन में कोई प्रार्थना की आवश्यकता है, now we want to pray for you. और हम प्रार्थना करना चाहते हैं। Wherever you are, आप जहाँ कहीं भी just हैं, close your eyes, अपने आंखों को बंद bow करें your heads और अपने सिरों को as we झुकाएं। join in prayer. और जब हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ते हैं, Loving Heavenly Father, we come before your throne of grace. और प्रेमी ईश्वर के पिता, हम तेरे सिंहासन के तले आते हैं। Lord, I pray for each and every one of your children who have bowed their heads and closed their eyes and come into your presence at this time. और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ईश्वर तेरे सारे संतानों के लिए जो इस समय एक साथ मिलकर अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करके प्रार्थना में लगे हुए We हैं। unite our hearts and pray for each and every one of them. और हम अपने दिलों को एक साथ करके एकता के साथ हम प्रार्थना करते हैं। Whatever needs they have, और उनकी जो भी जरूरत है, I pray that Lord you would meet all their needs. और हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी जरूरत को पूरा कर। I pray you would take away every fear they have. और मैं प्रार्थना करती हूँ सारे भय को उनके जीवन से दूर कर। Fill each one of them with your peace and with your love, O God. और प्रार्थना करते हैं कि सभी को तेरे प्रेम और शांति से भर दे। Lord, help us to read and understand your word. और प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए तुम्हें सहायता कर। Because it's very important for us to abide in you and your word abide in us so that we can, Lord, we can ask of you and you will be able to provide for और us. प्रभु यीशु मसीह, बहुत जरूरी है कि हम तुझ में बने रहे और तेरा वचन हम में बने रहे, जिससे कि हम जो भी तुझसे मांगे उससे प्राप्त करने वाले हो जाने। Once again, I bless all of your children in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और एक बार प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से सभी को आशीष के We लिए thank you for hearing and answering us. धन्यवाद देते प्रार्थना सुनिए उत्तर देने के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम से। And all of us together say, और हम एक साथ मिलकर कहें Amen, Amen, Amen. God bless you. Thank you for joining us and see you tomorrow. और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा और हम एक साथ मिलकर कल आएंगे और प्रभु के वचन से सुनेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। Amen.